वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान के तख्तापलट के बाद आए नए पीएम शहबाज शरीफ की नई पारी कैसी होगी, इसका सबको इंतज़ार है। मगर उधर इमरान खान के कारनामे ख़त्म न होने का नाम नहीं हो रहा। उधर इमरान खान अपने फेक प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में फैला रहा है। ये दावा किया है पाकिस्तानी बुद्धिजीवी तनवीर जमान खान ने। इमरान खान को तख्त से क्यों उतरना पड़ा और इमरान खान क्या चालें चल रहा है, इसका अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी ने बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया है। वीडियो को आगे देखिए। कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी के हिसाब से जो चीजें चलाई हैं, मुझे उस पर एतराज है। और उसके बाद फॉरेन फंडिंग पे वो कह रहे हैं कि अगर मेरा करना है तो साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी उसके साथ कंपैरिजन किया जाए। लेकिन मुझे क्यों एतराज है? एतराज इस बात पे है क्योंकि आपकी सारी कैंपेन जो है वो आपने मजहब के कार्ड पे शुरू कर रखी है, आपने वफादारी के नाम पे शुरू कर रखी है, गद्दारी पे नाम पे शुरू कर रखी है। आप इस वक्त आप कोई स्पीच शुरू करते हैं अय्या का नाबुदुन व अय्या का नस्तईन से शुरू करते हैं। आपके जलसों के नाम अमर बिन मारूफ होता है। आपने इस वक्त सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सिर्फ आपके पास लाइसेंस है सादिक और अमीन होने का। तो इन सर्कमस्टांसेस में दूसरी पार्टियों ने तोशाखाना के साथ जो कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने तोशाखाना की दुकान नहीं बनाई। आपने जाके चीजें बेची हैं। आपने पाकिस्तान का नाम खराब किया है सऊदी अरेबिया की नजर में और दूसरे ममालिक की नजर में। आपका बिल्कुल यह बयानिया ठीक था कि अगर ये चीजें डिस्क्लोज की जाएं तो कई ममालिक के साथ हमारे सफारती रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। आपने ऐसी हरकतें की हैं और अभी पूरी फॉरेन फंडिंग जो है उसका पूरा केस अभी जो है वो तो टच ही नहीं किया गया। जिस तरीके से आपने अपने नौकरों के जरिए चीजें मंगवाई, जिस तरीके से अभी आरफ नकवी साहब का केस निकलना है, वो तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्कैंडल खड़ा है फॉरेन फंडिंग का। लोगों ने पैसे शौकत खानम हॉस्पिटल को दिए लेकिन आपने पीटीआई में यूज किए। तो ये किस तरह इतना बड़ा है कि इतनी चीजें निकलनी है कि आप सोच नहीं सकते। और खास आपको शायद इन्हीं चीजों का खदशा था, खौफ था, तभी वो इस्लामाबाद से निकलने पे बजिद थे कि मैंने नहीं निकलना, मैंने 10 साल यही रहना है। लेकिन इस वक्त जो आलिया सबसे बड़ा इशू जो है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसका यह है कि वो इकट्ठे किस तरीके से रह सकते हैं, पहला मसला। दूसरा, बेरोजगारी और महंगाई को किस तरह डील करेंगे, आईएमएफ को किस तरह वो उनके साथ अगली जो किस्त उनकी ड्यू है वो किस तरह करेंगे उनके साथ। और उससे बड़ा मसला ये होगा कि चाइना को सेटिस्फाई करके सी पैक को आगे चलाना। ये इस तरह के मसाइल हैं। सऊदी अरेबिया जाना, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अमेरिका भी आए, वो इंग्लैंड भी जाए और दूसरे यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। और जो डैमेज किया गया है, पहले आपको जो पाकिस्तान इस वक्त जो आइसोलेटेड है इस वक्त, बिल्कुल इस वक्त देखें आपकी चाइना भी नाराज, अमेरिका से तो आपने खैर दुश्मनी लगा रखी खान साहब ने। मैं कह रहा था जिस तरीके से खान साहब बार बार बच्चों को कहते हैं नौजवानों सुनो और सीरियसली सुनो और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करो, तो पाकिस्तान के साथ अगर खान साहब जिस तरह ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये इलेक्शन है, ये बहुत पॉपुलर है, ये है वो, लेकिन खान साहब मेरे ख्याल में एक फिट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे काफी अरसे तक। उनको भी डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन करंट गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन निकले और पाकिस्तान के सफारती रिलेशनशिप दुनिया के साथ ठीक करें। एक स्टेप उनका मैं उसको काबिल इस्ताइश है, मैं उसको एडमायर करूंगा जो उन्होंने भारत को खत लिखा, मोदी साहब को खत लिखा, उसका जवाब भी आया। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और बहुत जरूरी था कि वो भारत के साथ जो एक टेंशन चल रही थी उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। ठीक, आपने ये बताया कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस हुकूमत को, जो नई कैबिनेट आई और शहबाज शरीफ की हुकूमत को, बेशक कुछ दिन के लिए आए हो, लेकिन ये सिचुएशन इस वक्त ऐसा क्राइसिस है कि जो कुछ हो चुका पहले, तो इससे निकलना आपने सब उन बातों। तो आपको एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका, इंडिया और जिन खासतौर पर कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हुए तो उनसे वो बेहतर कर सकेंगे शहबाज शरीफ साहब? और फिर ये भी कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, खासतौर पर जब हम पोलिटिकल क्राइसिस की बात करें, तो हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान में अगर कभी इस हद तक पहुंच जाता, बल्कि इससे बहुत पहले ही इस्तीफे दे दिए जाते, रेजिग्नेशन दे दिए जाते सिविल गवर्नमेंट जो होती थी, जब वो इस नहज पर होता था। आप मुशर्रफ को उठा के देखिए, आप किसी और को देख लीजिए, तो क्या होता था कि बजाय इसके कि कुछ इस तरह की सूरत हाल होती कि मामला बहुत ही खराब होते, तो लेकिन इमरान खान लगता नहीं है। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं जो कुछ होने लगा है, मामला मजीद खराब होने जा रहे हैं, जब तक मुझे जेल में नहीं डालोगे, जब तक ये सूरत हाल पैदा नहीं करोगे, तब तक मैं ये नहीं छोड़ूंगा?
देखिए इस पे आलिया मेरी नजर में इस वक्त आप वो पॉलिटिकल चीजों से निकल के आगे जाके खाना जंगी के करीब पहुंच चुके हैं। आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम खाना जंगी से ज्यादा दूर नहीं है। आपके अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, दत्ता खेल के अंदर जो कुछ हुआ और उसके रिएक्शन में जो कुछ हुआ और आपके अंदर जो अनरेस्ट इस वक्त बन चुकी है मुसलसल। मैंने आपको कई दफा कहा था कि जब देखें ये रोमन सिविलाइजेशन के दौर से एक बहुत बड़ी फिलॉसफी इस्तेमाल की जाती है कि आपके हिफाजत करने वाले इदारों को आप अपने लोगों को बता दें कि वो आपके खिलाफ है। इस वक्त मुसलसल दो तीन चीजों के ऊपर कैपिटलाइज कर रही है पीटीआई, एक आपके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों को कर रही है और दूसरी अदलिया के खिलाफ। और तीसरा एक मैं ये कहूंगा कि खास आपकी एक बात बहुत जरूरी है, गवर्नेंस में जीरो थे लेकिन मार्केटिंग में वो 100% है। उनकी जो टीम मार्केटिंग की है, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनसे लर्न करना चाहिए। और दूसरी पार्टियां अभी बहुत पीछे हैं और उनके पास ये टूल है, मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूंगा। ओरिजिनल पीटीआई है तो खान साहब की, लेकिन इसके मूजद जो है वो डीजे भट्ट थे, क्योंकि कंटेनर के ऊपर जो बच्चे इकट्ठे किए थे वो डीजे भट्ट ने किए थे, वहां म्यूजिक लगा लगा के। इस वक्त इनके सबसे ज्यादा सपोर्टर जो है वो 18-18 20-20 साल के बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में तवज्जो नहीं है। उन्होंने 20-20 अकाउंट ट्विटर के बना के इस वक्त खान साहब को सपोर्ट वो कर रहे हैं। वो देखें किस तरीके से वो बाहर निकालते हैं लोगों को, लंदन में निकाले, न्यूयॉर्क में निकाले, पाकिस्तान में निकाले, तो वो उस चीज में वो कामयाब है। खान साहब के पास गवर्नेंस नाम की चीज नहीं उनको पता, मैनेजमेंट नाम की ना अच्छे टीम बिल्डर हैं उन्होंने। आप देखें उन्होंने इलेक्टेड लोगों को छोड़ के नॉन अनइलेक्टेड लोगों से अपॉइंटेड मशीन, उनके एडवाइजर, सारी गवर्नमेंट उन्होंने उनके जरिए चलवाई है। आज भी उनके साथ वही खड़े हैं जिनके कोई हल्के नहीं है, जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, वो इस वक्त पीटीआई को चला रहे हैं। खान साहब ने सियासत में नई चीजें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और खान साहब आग के साथ खेल रहे हैं वो इस तरीके से। खान साहब ने 4 कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि बहुत खतरनाक है। एक मजहब का कार्ड उन्होंने खेला, दूसरा गद्दारी का कार्ड खेला, तीसरा कार्ड उन्होंने इस वक्त उन्होंने गुलामी और आजादी का कार्ड खेला, चौथा कार्ड जो कि बड़े सोच समझ के उन्होंने खेला है एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है। उन्हें पता था कि दुनिया में इस वक्त जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, वहां पे एंटी अमेरिकन जो है लोगों की ओपिनियन होती है। खान साहब ने 4 खतरनाक कार्ड खेले हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख देंगे। इसमें ये सियासी नहीं है, ये पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख देंगे। चारों कार्ड देखिए, मजहब के कार्ड जो है उसके फर्क, इस वक्त उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो पीटीआई को नहीं मानता नौजुबिल्ला वो काफिर है। अगर पीटीआई दोबारा नहीं आती तो इसका मतलब आप गुलाम हैं। अगर आप पीटीआई को नहीं मानते तो आप गद्दार हैं। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते इट मींस कि यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर सपोर्टिंग अमेरिकन आइडियोलॉजी। ये 4 इंतहाई खतरनाक कार्ड खान साहब ने खेले हैं जो पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख देंगे। बल्कि मैं इसको आखिर में इसमें सम अप इस तरह करूंगा, जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा और बड़ा खूबसूरत, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा अगर पीटीआई को ना रोका गया तो पाकिस्तान नौजुबिल्ला हो सकता है डिवाइड हो जाए। तो इस आप इन डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात सियासत से बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि सियासत में ये जमहूरियत में जो खान साहब ने किया है वो बिल्कुल है ही मौजूद नहीं है। वो उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट मेरा ये है आलिया, इस वक्त लाहौर के अंदर आपके 2 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। उसके बाद आप ये बताएं कि आपका प्राइम मिनिस्टर नया इलेक्ट होता है, उसको सदर साहब उसका ओथ ही नहीं लेते। देखिए आपके इस वक्त मुझे ये बताएं आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके मोराल के क्या हालात है लाहौर के अंदर। आप मुझे ये बताएं कौन सा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कौन से अफसरान किसका हुक्म मानेंगे, किसका हुक्म नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो रहा है, कंट्री कहते हैं ना, कंट्री टूटते नहीं अफगानिस्तान बन जाते हैं, कंट्री खत्म नहीं होते सोमालिया बन जाते हैं। और खान साहब जिस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल सोमालिया और अफगानिस्तान की। तो आपने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो उनके सामने जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी जब आपने बात की तो आपने कहा कि जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे आपके ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, इनसे ताल्लुकात बढ़ाना और चाइना, इन सब ठीक करना बहुत जरूरी है। तो हम ये अभी कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी उस दौरान भी ये बात सुनने में आ रही थी कि हो सकता है कि वहां से कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आए। या आपको ये लगता है एक और बड़ी अहम ये कि बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया फ्राइडे को वो पहुंच रहे हैं, उनकी इस पे भी रोशनी डालिएगा कि किस हद तक ये है और क्या पाकिस्तान ये वाली शहबाज शरीफ जो है ये कुछ लीडर्स को इस उनके दौर में वो बुला सकेंगे इंडिया और अमेरिका से, क्या कैसे ताल्लुकात आप देख रहे हैं? मैं समझता सबसे पहले जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा अच्छा कार्ड है कि वो नया चेहरा है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बड़े भाई साहब जो है उनके साथ भारत के एक अच्छी गुडविल थी उनके साथ, और दूसरा बिजनेस माइंडेड लोग हैं। ये कोई मजहब का कार्ड नहीं खेलते या एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ये। देखिए दूसरी तरफ तो पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर जो थे, मैं अब क्या रिपीट करूंगा, वो कहते थे कि हम तो खुद कुछ हमले करने के लिए तैयार हैं। तो उनका और खान साहब के बारे में मशहूर था तालिबान खान, और फिर आपने कहा कि वो अफगानिस्तान आजाद हो चुका है, उन्होंने गुलामी की शक्ल्स तोड़ दी है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास एक क्लीन स्लेट है, नया चेहरा है, नया सिस्टम है, उनको एक एपेटाइट है इस वक्त दुनिया की कि वो देखना चाहते हैं। बल्कि आप ये देखें कि रूस तक ने उनको मुबारकबाद दी है, चाइना से भी मुबारकबाद आ चुकी है,
और अमेरिका से भी इसी तरह की खबरें आ रही, मुबारकबाद की और रिलेशनशिप इंप्रूव करने के बारे में। शहबाज शरीफ साहब ने भारत में मोदी साहब को लेटर लिखा, उनकी तरफ से जवाब आ चुका है। तो देयर इज अ विंडो ओपन राइट नाउ फॉर पाकिस्तान टू गो टू द राइट ट्रैक। लेकिन ये सारी चीजें तब ठीक होंगी, लेकिन खान साहब की थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि उनकी सीडी अपग्रेड होने वाली है, उसमें उनकी जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल थोड़ी बहुत अपग्रेड हुई है। थोड़ा पहला तो शाख उनको ISPR में दिया है शाख, उसके बाद कुछ और चीजें भी क्लैरिफाई हुई, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमारे आर्मी चीफ को अपने रिटायर फौजियों की मीटिंग करनी पड़ी। आप ये देखें, ये इट इज नॉट दैट इजी, इसको कोई इतना इजी चीज नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। ये बहुत खतरनाक इसके क्योंकि उन्होंने दे फैक्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की चीजों की अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उनकी है। उन्होंने इस चीज को फील किया है कि हाउ बैड द सिचुएशन इज, और उसके बाद जाके हमारे जो चीफ साहब है उन्होंने फौजियों को इकट्ठा किया। देखें किस तरीके से मैनिपुलेशन करके लोगों के माइंड गेम, जिस तरह के खान साहब खुद फरमाते हैं कि वो माइंड गेम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और बाकी उन्होंने ये प्रूव कर दिया है। वो 18-18 साल के बच्चों को लेकर निकले हुए सड़कों पे क्या निकलना है। पहले तो सोशल मीडिया उसमें तो बैठ ही नहीं रहे, वो हर चीज को किस तरह ट्विस्ट करते हैं, झूठ को वो कहते हैं इस स्टाइल से बोलते हैं कि लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। देखें किस तरीके से एक मरासला, एक चिट्ठी बिल्कुल बेफजूल, किसी किस्म उसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। आर्मी ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जाके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। हमारे जजेस जो हैं उन्होंने मिलके उसके सारे मिनट्स देखे हैं, उसमें कुछ भी नहीं था, तभी ये डिसीजन लिया गया था। और खान साहब बल्कि देखें, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन। पूछे क्या अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, जब उनको पता चला है, सारी दुनिया को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 5 वर्सेस 0 था। अब खान साहब को चैलेंजेस है, खान साहब ने फौरन पैंतरा बदल के फाइज ईसा के ऊपर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। वो उन्होंने रिश्वत दी है आपकी अदलिया को। उन्होंने अदलिया को बताया है कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, और बल्कि उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन कैम करने की कोशिश की कि आई वाज फोर्स्ड टू डू दिस थिंग। वो तो अभी जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं, जो पुराने लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी तरदीद की है कि खान साहब नहीं, आप ही ने ये रेफरेंस भेजा था। और फिर उसके बाद बशीर मेमन साहब भी आए हैं कि किस तरीके से उनको कहते रहे कि फाइज ईसा की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन देखें कितने हाउ स्मार्ट ही है।